गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेंबर और गुड मॉर्निंग हमारे फेसबुक व्यूवर्स। मैं शिल्पा कोरडिया फ्रॉम गुजरात अंकलेश्वर से हूँ। आज हम दोस्तों इकट्ठा हुए हैं ये प्लेटफॉर्म पे। हमारा आज का टॉपिक है हम पैसा रिएक्शन से हम पैसा कैसे कमाएं और हमारी प्रोडक्ट को कैसे हम फ्री कर सकते हैं। तो ये टॉपिक के बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर बॉम्बे से है और गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है सर का। और सर ने हमें आज ये टाइम दिया है तो थैंक्स सर, आपका बहुत बहुत आभार। और उसका नाम है SM मिश्रा, पूर्ण नाम है सूर्यमणि मिश्रा सर। और मेरी ग्रेट लाइन मेरी अपलाइन है और बहुत अच्छे से आज तक मुझे 2 साल से मैं डीएक्सन में ज्वाइन हुई और सर मुझे बहुत हेल्पफुल मतलब मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प करते हैं और हम भी ये लेवल पे सर की मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी दोनों अपलाइन सोहेल सर और मिश्रा सर को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और सर का परिचय मैं आज आपको छोटा सा देती हूँ और मुझे खुशी होती है परिचय देने के लिए। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े ग्रेट लीडर का परिचय मैं आज दे रही हूँ। तो सर है वैसे तो मूल उसका तो है यूपी और वहां से सर बॉम्बे आते हैं से 1995 में सर बॉम्बे आते हैं। एक बिजनेस के लिए लोग कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, जहाँ मतलब हमारा रोटी वहां हमें जाना पड़ता है। वैसे सर भी बॉम्बे में आए और अलग अलग अपना बिजनेस करते करते सर इसके चाचा के साथ रह रहे थे। और सर थोड़ा हमें उसकी जर्नी के बारे में भी बताएंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि सर उसके साथ चाचा के साथ रह के सिक्योरिटी में एक सुपरवाइजिंग का काम कर रहे थे। उसके बाद सर ने मफरलाल में भी काम किया है और उसके बाद अलग अलग अपनी बिजनेस में सर्विस करते करते उसको एक बार डीएक्सन कैसे मिला। तो डीएक्सन उसकी माता की बीमारी की वजह से उसको मिला है, क्योंकि ज्यादातर हम देखेंगे डीएक्सन में तो सब लोग बीमारी की वजह से ही डीएक्सन में आते हैं, किसी को पता नहीं है कि इधर पैसा भी मिलता है। आज हम लोग जानेंगे सर के पास से कि हम फ्री कैसे हमारे घर में जो आज हमारी पीढ़ियों में जो प्रोडक्ट आ रही थी वो पैसा दे के खरीद रहे थे, आज आने वाली पीढ़ियां भी खरीद रहेगी और हम भी खरीद रहे हैं। तो हम उसको फ्री कैसे खा सकते हैं, मतलब हम वही प्रोडक्ट से कैसे हम अर्न कर सकते हैं अपनी वेल्थ को भी, तो उसके बारे में हमें सर बताएंगे। और 2003 में सर को उसकी माता की बीमारी की वजह से डीएक्सन मिलता है और डीएक्सन में आने के बाद उसकी माता को बहुत अच्छे से जो प्रॉब्लम था उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद सर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में जानते हैं डीएक्सन क्या है, उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर आज सर की पोस्ट है डीएक्सन में गोल्ड डायमंड है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और सर एक अलग ही सर का एक नेचर है कि वो कभी अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं देखते, वो डीएक्सन फैमिली का मेंबर है, बस इतना ही देख के इतना हेल्प करते हैं सब। सर को वो देख के मुझे भी लगता है कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए डीएक्सन में आके। हम ये मिश्रा सर के पास से मैं बहुत तरह से सीख रही हूँ। मेरे साथ बहुत लाइन से लोग कभी कांटेक्ट करके पूछते हैं क्या शिल्पा बहन ये प्रोडक्ट हेल्प करती है, तो मैं बोलती हूँ आप लगातार लीजिए, आपकी बॉडी बोलेगी क्यों आज डगमगा रहे हो। 1-2 दिन में ही डगमगाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको स्थायी होना पड़ेगा। 6-7 महीना तक लेते रहिए, मुझे मिला आपको मिलेगा। तो हम ऐसे हेल्प करते हैं डीएक्सन में, हमें पहले यही सिखाया जाता है कि आप किसी की मदद करो, यहाँ किसी की टांग खिंचाई नहीं है। तो सर हम आज बताएंगे, वो 17-18 साल से डीएक्सन से जुड़े हैं और अनुभव भी बहुत बढ़िया है सर के पास, और हमें सिखाएंगे कि हम ये प्रोडक्ट से वेल्थ तो ले लेते हैं, उसके बाद वेल्थ हम कैसे कमा सकते हैं। तो आज जानते हैं हम सर के पास से। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये प्लेटफॉर्म पे और आप हमें ये बात से समझाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, आपका माइक बंद है सर। आप बहुत बढ़िया ढंग से इंट्रोडक्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हकीकत बात आपने जो बताया कि मेरी जर्नी यूपी से शुरू हुई, पढ़ाई करने के बाद रोजी रोटी के लिए हर व्यक्ति बाहर जाता है और मैं भी उसी तरीके से निकला। तो हम जर्नी की बात बाद में करेंगे। पहले मैं सारे व्यूवर्स का और हमारे ग्रेट लाइफलाइन सोहेल सर और आप जैसे
जो मेरे टीम के लोग हो, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों को देख के हमारे में भी जोश बढ़ता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सक्सेस मेंटर प्रोफेसर सर, रत्ना मैम और यश रंजन सर का, और हमारी ग्रेट अपलाइन आर डी पटेल सर और सिद्दीकी सर का मैं थैंक यू अदा करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि शायद वो लोग डीएक्शन में ना होते तो आज मैं डीएक्शन में ना होता, क्योंकि शुरुआत किसी न किसी के मार्गदर्शन से होती है। तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे जो टॉपिक आप लोगों ने दिया है कि कैसे पैसा कमाएं और प्रोडक्ट फ्री करें, पैसा कैसे कमाएं, प्रोडक्ट फ्री करें, इसके पीछे एक ही तकलीफ है, जो पैसा नहीं कमा रहे हैं और जिनका प्रोडक्ट फ्री नहीं हो रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा, इसके पहले एक ही चीज छुपा है, ईगो, शर्मिंदगी। हम शर्माते हैं, हमारे अंदर ईगो छुपा रख, मैं कैसे करूंगा, ये मेरे लायक काम नहीं है। तो मैं आज जितने लोग सुन रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, ईजीओ, ईगो, ईगो के पहला शब्द जो है ई को हटा दीजिए। अगर जिस दिन आपके अंदर ये भावना बन जाएगी कि मुझे आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत आप रोक नहीं सकती है। आपके अंदर केवल बढ़ने के विषय में सोचिए, कौन क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, उसके विषय में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा पड़ाव पे मैं आऊंगा कि मैं कुछ जो टिप्स, जब से मैं प्रोफेसर सर की संगत में, आरबीसी के संग, कहा जाता है कि संगत का असर बहुत बड़ा पड़ता है। जिस संगत में आप बैठोगे वैसा ही आपको सीखने को मिलेगा साथियों। तो जो मैं जब से आरबीसी के, मैं पहले क्या था, पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। पहले भी मेरे अंदर भी ईगो था, अरे मैं डबल डायमंड हूँ, मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं टीएसआईपी अचीवर हूँ, सब कुछ था। लेकिन जब प्रोफेसर सर के संगत में बैठा, अच्छे अच्छे लोगों के, बिहार कुंदन सर, भरत गर्ग सर, धर्मशीला मैडम से जब मेरी मुलाकात हुई, इनके संगत में रहने लगा, इनके नजदीक इनके नजदीक जाने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो एक चींटी के बराबर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे सीखने की जरूरत है। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जो मेरा अनुभव है, पहले मैं सीखने की प्रयास नहीं करता था, लोगों को बोल देता आप जाओ, मैं तो सीख लिया हूँ। कभी स्टार डेंट, कभी स्टार रूबी या डायमंड की मीटिंग रहती थी, मैं डबल डायमंड था उस समय। मैं बोलता था कि मैं, मुझे ये कि स्टार एजेंट या स्टार रूबी क्या सिखाएगा, मैं नहीं जाता था, अपने लोगों को भेज देता था। साथियों, जो गलतियां की पहले मैं उसे बताने की कोशिश करूं, वहां जब हमारे लोग जाते थे और मैं नहीं जाता था, तो मुझे ढूंढेगी क्योंकि मैं उनको भेजा हूं। वहां जब देखते थे कि मैं नहीं गया हूं ना, कुछ और लोग उनको ले लेते थे, उनको समझाते थे, उनके दिमाग में बैठता था। कई लोग ऐसा मेरे सामने बात आई कि ये देखो, आपका जिसने आपको इनवाइट किया, वो अगर शुरुआत में अगर आपके साथ इस प्रोग्राम में नहीं आया है, तो आगे कैसे आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि लोग निगेटिव माइंड ज्यादा भरते हैं, पॉजिटिव कम नहीं। तो इसलिए मैं साथियों, पहला मेरा शब्द, जीतने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर जिस चीज की आपकी इच्छा है, कोई भी चीज, मैं डीएक्शन की बात में, मैं डीएक्शन का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ डीएक्शन का शब्द ही मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी भी, आप चाहे सर्विस में जाइए, चाहे बिजनेस में जाइए, किसी भी लाइन, चाहे आप स्पोर्ट में जाइए, चाहे क्रिकेट में जाइए, कहीं भी आप जाइए, अगर आपके अंदर जीतने की लालसा है, पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो कभी उम्मीद मत रखो कि आप जीत जाओगे। ये अपने ध्यान में आप रख लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। और मुझे वही चीज पता चला, मैं भी अपने सारे लेवल को, जैसे शून्य की बात करूं, जिससे 9 to 0 की बात होती है, एक दिन मीटिंग में सुना कि 9 to 0, अगर अपने आप को आपने जीरो बना लिया, जीरो बना के सीखने की कोशिश की, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। पहले मैं कुछ टिप्स दूंगा, जो टिप्स को मैंने अपनाया तो मेरे में क्या चेंजेस आया, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो ये कोई प्रेशर नहीं, मैं केवल अपना अनुभव आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूं।
जीतने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सफल होने के लिए सीखना पड़ेगा। कोई मंजिल, टारगेट, लक्ष्य है, उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा मोबाइल का। मार्केट में देखिए बहुत बहुत टाइप की, हर 2 साल 3 साल में हम क्यों मोबाइल चेंज करते हैं? हम मोबाइल इसलिए चेंज करते हैं, उसमें नए नए मोबाइल में नए नए अपडेट, नए नए वर्जन की, नए नए कैपेसिटी की मार्केट में मोबाइल आते रहते हैं। इसलिए समय समय पे हम आप अपने मोबाइल को चेंज करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे मोबाइल को भी रीसेट मारना है। रीसेट मारने का मतलब कि जो पुरानी मेमोरी है, जो पुराना सीख भरा हुआ है, उसे हमें जीरो पर कला के खाली करना है कुछ दिन के बाद। और नए नए टेक्निक जो हमें आरबीसी के माध्यम से और किसी प्रोग्राम के माध्यम से सिखाया जा रहा है, हमें उस अपडेट को अपने दिमाग में भरना है। क्योंकि जो पहले था शायद वो आपके दिमाग में स्टार एजेंट लेवल तक था, चाहे रूबी तक था, चाहे डायमंड तक था, उतना ही अपडेट आपके दिमाग में था, तो आपका उतना ही दिमाग अपडेट पे रहेगा। अगर उसको डिलीट, जब आप उस चीज तक वहां तक पहुंच चुके हैं तो उसको डिलीट, नए वर्जन को नए वर्जन को आप अपडेट कीजिए। और अपडेट करने के बाद फिर आप देखिए आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें इसको नया 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 नया, ये अपडेट कैसे होगा? इसका सॉफ्टवेयर कहाँ है? इसका सॉफ्टवेयर शाम की आरबीसी यूनिवर्सिटी है। वो आपका नया नया, आपको नए नए वर्जन, नए नए तरीके, नए नए ट्रेनिंग, वहां आपको एक स्टार जेंट से लेके क्राउन एम्बेसडर बनने तक का वर्जन आपके दिमाग में डाला जाता है। कैसे आपको बनना है, क्या करना है, ये पहला मेरा पॉइंट है। दूसरा, अपने ज्ञान को जब वहां से सीखोगे तो उसको अंदर ही सीमित मत रखो। आप अंदर केवल लोड किए हो, नया वर्जन आपके अंदर, नया सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में आया है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि आपका इस सॉफ्टवेयर है, आपका ये काम कर रहा है? उसको आप उस ज्ञान को, अब सॉफ्टवेयर मतलब कि वर्जन मतलब अपने ज्ञान को जो अंदर लिए हो, वो कहीं न कहीं उसको फॉरवर्ड करो। अपने कुछ लोगों को आप बताने की कोशिश करो, सिखाने की कोशिश करो कि आप कितना, आपके अंदर अनुभव है। तो हकीकत में आप हार्ड वर्क की तरफ हो, स्मार्ट वर्क की तरफ हो, ये आपका अपडेट जब आप करोगे तब पता चलेगा। अगर सही मायने पे सही तरीके से आपका वो चल रहा है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। नहीं तो कहीं कहीं अगर आपका, आप सही ढंग से, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत आपको किसी ना किसी अपलाइन का या जो कुछ है उनका सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, क्योंकि ये सब आपके दिमाग साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। एक कंपनी में एक बंदा काम करता था और वो अकेला ही था। उसको लगता था कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, समय समय पे काम कर रहा हूँ, और सेठ उसको मानता ही, उसको वहां का मालिक मानता था। तो धीरे धीरे उसकी काम की फैक्ट्री, काम करने का और भी बिजनेस बढ़ा। तो दूसरे व्यक्ति के, पहले राम वहां काम करता है, उसका दूसरा एक पार्टनर श्याम भी वहां आ गया। श्याम आ गया और श्याम भी काम करने लगा। ऑलरेडी श्याम भी काम करने लगा। और श्याम क्या काम किया कि 1 साल में उसका काम करने का जो तरीका था वो अलग था। 1 साल में उसका प्रमोशन होने लगा और जो प्रोडक्शन था वो कई गुना ज्यादा वो बढ़ा दिए। तो राम ने एक दिन खुद अपने मालिक से मिला कि सर, मैं 5 साल से इतना मेहनत कर रहा हूँ, लगन से कर रहा हूँ, मैं वही हूँ, और जो दूसरा व्यक्ति शाम आया है, 1 साल में आपने उसका प्रमोशन कर दिया, इसका रीजन क्या है? तो खुद मालिक ने बोला कि राम, आप जाके श्याम से मिलो, भाई तू कौन सा ऐसा काम करता है कि जो तुम्हारा 1 साल में प्रोडक्शन बढ़ भी गया और तुम्हारा प्रमोशन भी। तो राम ने क्या, श्याम से मिला। जब श्याम से मिला तो श्याम ने बताया कि साथी, तुम हार्ड वर्क करते हो, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं। श्याम क्या स्मार्ट वर्क करता था?
ये दोनों लकड़हारे की कहानी है। एक सेठ के यहाँ जो दोनों काम करते थे, लकड़ी काटने का काम करते थे साथियों, श्याम हर 1 घंटे के बाद अपने उस कुल्हाड़ी में 5 से 10 मिनट बढ़िया से धार लगाता था, और धार लग जाती थी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। और राम जो था उसको दिन भर उसी धार वो लगाने की जरूरत है, उसको ये लगता था कि मेरा 10 मिनट वो बर्बाद जाएगा, मैं फटाफट क्यों ना काटता रहूं। वो राम अपना हार्ड वर्क में विश्वास करता था, श्याम स्मार्ट वर्क में विश्वास करता था। इसलिए उसने उनको समझाया राम को, राम आप यही तरीका करोगे तो आपका प्रमोशन होगा। तो मेरा एक स्टोरी बताने का यह कारण है कि आप ये लकड़ी काटने वाला जैसा श्याम बनना है, क्योंकि यहाँ दिमाग को धार लगाने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग को धार नहीं लगा रहे हो, दिमाग आपका धार कहाँ लगेगा? जब आप मीटिंग ट्रेनिंग को सुनोगे, आरबीसी को प्रोग्राम को सुनोगे, अपलाइन का कोई सक्सेस अपलाइन का प्रोग्राम हो रहा है, आप उसको सुनोगे, तब डेली का डेली आपके दिमाग का धार लगेगा। तब वहां से आपको पता चलेगा ये सक्सेस व्यक्ति जो बता रहा है इसमें, और मैं जो अपने दिमाग से कर रहा हूं या कर रही हूं, हमारे दोनों में डिफरेंस क्या है। उसी डिफरेंस को अगर आपने सुधार लिया तो गारंटी है कि आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगला पॉइंट, आप जो है बिजनेस बनाने की कला मत सीखिए। बिजनेस मतलब प्रोडक्ट बेचना, ये बेचना वो बेचना, जो होगा वो सीख जाएंगे। आप बिजनेस बनाने की कला पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उस पर ज्यादा तैयार मत होइए। आप दिमाग को अपने तेज कीजिए। आप अपने नीचे अपने लोगों को पहले तैयार कीजिए अपने जैसा। जो मैं धार लगाने की बात किया, जो मैं ट्रेनिंग मीटिंग की बात किया, उस सारी चीजों को लिए अपने जैसा अगर अपने लोगों को आप तैयार करोगे तो वही आपके लोग बिजनेस को खुद तैयार करेंगे। मैंने वही राम वाली कहानी फिर आ रहा हूं। राम कैसा दिन भर मेहनत करके मेहनत करके मेहनत करके वो लकड़ी काटने के चक्कर में पड़ जाता था, लेकिन श्याम जो है बीच बीच में अपना उसमें धार लगाने के चक्कर में पड़ता था और वो उसका बढ़ता चला गया। सेम वही चीज, आप लोगों को तैयार कीजिए। आप अकेले अगर बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी स्किल को अकेले कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जब आपके लोग, आप जैसे कई लोग तैयार हो जाएंगे तो दोस्त फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ये मैं जो सीखा हूं, मैं लिख कर रखा हूं। मैं कुछ अभी तुरंत लिखा ना, मैं नोट बनाता हूं। आज मैंने जो मुझे दिया, मुझे ये चैप्टर मेरे से लेट होगा तब मैंने आपके सामने रखा। और मैं अगला एक एग्जांपल देना चाहूंगा, तब मैं डायरेक्ट आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट और है, जैसे आपको 50,000 की नौकरी करना है, 50,000 की नौकरी करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? जिस लाइन की आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको उस लाइन की पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी, टॉपर होने के बावजूद भी आपको सीखना पड़ता है किसी के अंडर। जहां आप ज्वाइन करते हो उसके ऊपर भी कोई आपके ऊपर बॉस रहता है। कुछ दिन तक आपको वह ट्रेंड करता है, कुछ साल तक ट्रेंड करता है, तब जाके आप अच्छा एक सीखने वाला बनते हो। और जब सीख जाते हो तब आप सिखाने का काम या सफलता की सीढ़ी आपकी पूरी तरह से खुल जाती है। ये दूसरा एक और पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, कोई आप जैसे दुकान खोलते हो, दुकान में जिस चीज की आप दुकान खोलते हो, मुझे ये नहीं कर रहा हूं कौन से, कोई भी दुकान आप खोलते हो, दुकान खोलने से पहले जो व्यक्ति सीखा रहता है उसका अनुभव लेके कोई चीज का बिजनेस करता है, जाके वो तभी सफल होता है। अगर वो बिना सीखे कोई बिजनेस करता है तो हमेशा लॉस में जाता है। ठीक जो मैं बताया, सेम वैसे हमारी ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर बिना सीखे आप सोचो कि मैं सब पढ़ाई कर लिया, मुझे सब मैं आगे चैप्टर पा रहा हूं, मैं सफल हो जाऊं, ये नामुमकिन है।
कि आप भूल जाओ कि आपकी जो सपने हैं, वो कोई भी चीज फ्री की हो, मैं उस पर भी आऊंगा क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बात नहीं है, कोई भी चीज अगर आपको फ्री करना है तो हर जगह एक ही बात आएगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आगे इस चीज के लिए मैं बढ़ता हूं कि हर बिजनेस में साथी, हर बिजनेस में स्किल की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास स्किल नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कोई स्टार एजेंट बन गया, कोई रोई भी बन गया, कोई डायमंड बन गया, या अदर अदर कंपनियों, कभी कभी हमें लोग बहुत बड़े स्मार्ट लोग मिल जाते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेटवर्कर कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप उनसे पूछे आप नेटवर्कर के हीरो हो, मैं उनको मतलब डैमेज मत कीजिए, उनको बताइए आप नेटवर्कर के हीरो हो, ठीक है अपनी जगह। क्या आप जिस जगह आ रहे हो यहाँ को वहां में काम करने का तरीका सेम है? नहीं, क्योंकि जब बोलते हैं मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, मुझे सब पता है, वैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे हीरो हैं। वो बोलते उनको पूछे बताएंगे स्टार रेट 45,000 को स्टार रेट बन जाओ, 3 लोगों को ला दो आप रूबी बन जाओगे, 6 लोगों की स्टार रेट ला दो आप डायमंड बन जाओगे, 20 डायमंड क्लियर कर दो आप क्राउन एम्बेसडर बन, 2 महीने में पूरा 2 मिनट में वो पूरा क्राउन एम्बेसडर आपको बना दिए। वो नहीं बोल रहे, उनका यूगो बोल रहा है। लेकिन उनसे पूछिए कि क्या वह सफल हैं? मैं बाहर की भी बात कर रहा हूं और अपने भी यहाँ की बात कर रहा हूं। इसका मतलब उनके अंदर का ईगो बोल रहा है, उस ईगो को निकालना पड़ेगा। उस ईगो को निकाल के 9 to 0 वाली भाषा जो मैं फिर आ रहा हूं घूम के, अपने को जब तक आप जीरो मान के किसी सक्सेस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट नहीं होगे, सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये समझ लीजिए कि जो आप सीखे हो आपकी फेल्यूर की डिग्री। इतना बड़ा 2 मिनट जो सिखा दिए वो फेल्यूर की डिग्री आप लेके घूम रहे हो। अगर आपकी सक्सेस की डिग्री होती तो आपके बोलने से पहले लोग आपको बोलते ये व्यक्ति जो जा रहा है ये सक्सेस व्यक्ति। आप अपने मन से अपनी तारीफ कर रहे हो, आप अपने फेल वाली डिग्री की तारीफ कर रहे हो, ना कि अपनी सक्सेस वाली डिग्री की तारीफ कर रहे हो। मैं ये चीज जो सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। और फेल होने के 3 ही कारण है किसी लाइन में, किसी लाइन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इस 3 लाइन को, 3 चीज को आप समझ गए तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं तीनों में करेक्शन कर दिए आप कभी फेल नहीं हो सकते। पहला, वो आपका ईगो जो बोल रहा है। कुछ लोग स्टाइल नहीं मारते, हम बिना कभी डीएक्शन के बारे में या किसी कंपनी के बारे में जब हम पूछने लिए जाते हैं, अरे दुनिया भर कितना लेक्चर दे देता है कि जैसे उसको सब कुछ पता है। दुनिया की जितनी कंपनी है, जितना बिजनेस है, जितनी सर्विस के बारे में सब उसको पता है, वो 2 मिनट समझा देता है। इसका मतलब कि आपको समझा दो 3 पॉइंट ऐसे व्यक्ति के बारे में, या तो उसको कुछ पता नहीं है, जो व्यक्ति आपको इस तरीके का बोल रहा है उसको या तो कुछ पता नहीं है, पहला व्यक्ति पॉइंट। दूसरा, जो जानते हो वह ठीक से नहीं जानते हो। मैं फेल्योर की बात कर रहा हूं। जो वो जान रहा है वो ठीक से उस कंपनी के बारे में या डीएक्शन के बारे में वो नहीं जान रहा है। और तीसरा पॉइंट है, जो करना चाहिए वह नहीं कर रहा है। जो नेटवर्किंग फेलियर नेटवर्कर की बात कर रहा हूं, जो फेल है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा था, इसलिए वो फेल हुआ है। ये 3 पॉइंट, वो उसको कुछ आता नहीं है। दूसरा, जो उसको जानना चाहिए वो ठीक से जान नहीं पाया है, सीख नहीं पाया है। और जो उसको करना है वह नहीं कर रहा है। यही 3 कारण है वह व्यक्ति फेल है। अब ये आगे ये सब अगर हमसे इससे मुक्ति पाना है, दूर पाना है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा साथियों? हमें किसी का पहले शिष्य बनना पड़ेगा। डायरेक्ट कभी कोई गुरु बनता है? डायरेक्ट कभी कोई गुरु नहीं बनता है। जैसे डीएक्शन में आपको क्राउन एम्बेसडर अगर बनना है तो पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबर से स्टार्ट है। डायरेक्ट आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते, क्योंकि जब आपकी डीएक्शन में ज्वाइनिंग होगी
वह मेंबरशिप की ज्वाइनिंग होती है, तब जाके एक दिन आपको क्राउन एम्बेसडर बनने का मौका मिलता है। वैसे पहले गुरु, प्रोफेसर सर को महागुरु क्यों बोला जाता है? कि पहले वो किसी के शिष्य बने, मतलब किसी के अंदर में एक सक्सेस व्यक्ति के जोड़ने के लिए। यहाँ मैं आप बार बार बोलता हूँ, अपलाइन 3 तरीके की होती है। एक स्पॉन्सर अपलाइन होती है, एक एक्टिव अपलाइन होती है। स्पॉन्सर अपलाइन आपको छोड़ के कब आपको साइड किनारा कर देगी वो पता नहीं चलता, या कहीं वो भटक रहा था, लेकिन उसको सबसे पहले उसको थैंक यू बोलो कि आपको उसने डीएक्शन जैसा बिजनेस को ला के दिया। डीएक्शन जैसे एक इंटरनेशनल पाक साफ बिजनेस को दिया। और एक होती एक्टिव अपलाइन, आप उसको कॉल करोगे 10 बार तो आपसे हाय हेलो करेगा, फोन उठाएगा, सब कुछ करेगा, कभी कभार वो आपको कॉल कर लेगा। और जो सक्सेस अपलाइन होगी वो हमेशा आपको सफल होने का रास्ता दिखाएगी, हमेशा आपको सफल बनाने का रास्ता दिखाएगा। ये सक्सेस, क्योंकि एक व्यक्ति सक्सेस व्यक्ति के साथ बैठ के वो सक्सेस हुआ। हमें आरबीसी जैसे यूनिवर्सिटी का शिष्य बनना है। आरबीसी यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय का हमें एडमिशन लेके वहां शिष्य बनना है। हमें गुरु तुरंत बनने की जरूरत नहीं, पहले मुझे अच्छे ढंग से जब शिष्य बन जाएंगे तब हम किसी का कोशिश करेंगे हमें क्या करना है। उसका एक छोटे दूसरे एग्जांपल में समझाना कोशिश करें। पहले हमें टीचर नहीं बनना है, पहले हमें क्लास मॉनिटर बनना है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो क्लास में 100 बच्चों में पहले जो सबसे पढ़ने में बच्चा अच्छा रहता था उसे क्लास मॉनिटर बनाया जाता था। उसका चयन कौन करता था? क्लास का जो टीचर रहता था वो क्लास टीचर करता था कि ये बच्चे को, जितने बच्चे उसमें सबसे अनुभवी और सबसे अच्छा है, तो वो क्लास का मॉनिटर रहता, पूरे क्लास के मॉनिटरिंग करता था। फिर उसके बाद वो आगे निकलता था। ये ऑलरेडी थोड़ा सा मैं ये आपको ये कहानी बताने की मैं कोशिश किया, जिसके माध्यम से आपको एक बेहतर, मुझे लगता है कि आपको अनुभव मिलेगा मैं कर क्या रहा हूं। इस समय मैं अपने आप को एक शिष्य बन के, जो मेरे अंदर ईगो था, मैं ट्रिपल डायमंड हूं, मैं डबल डायमंड हूं, मैं अपने आप को आज मानता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं डीएक्शन का एक मेंबर हूं और आरबीसी यूनिवर्सिटी का एक शिष्य हूं। ये मेरे दिमाग में 2 चीज आया है, इन्हीं 2 बेसों पे काम करके आज मैं जो काम कर रहा हूं, मेरी सफलता की सीढ़ी जो मैं इस लॉकडाउन में गोल्ड डायमंड बना हूं। आप लोगों को बहुत जल्दी आगे की हमारा पायदानी स्टेटस भी पता चलेगा। हम इन्हीं 2 चीजों पे मैं अपने को मिलके अपने आप को समर्पित कर दिया हूं आरबीसी यूनिवर्सिटी के हाथ में, और प्लस मैं डीएक्शन का मेंबर हूं, इतना मैं जानता हूं। ये 2 चीज, मैं गोल्ड डायमंड जो है उन्होंने स्टेटस दिया है, कंपनी का सिस्टम है, लेकिन मैं अपने आप को एक मेंबर मान के काम कर रहा हूं। जिस दिन मैं, मेरे दिमाग में ये आ जाएगा मैं गोल्ड डायमंड हूं, उसी दिन हमारे अंदर ईगो आ जाएगा। मैं कभी जल्दी अपना परिचय कहीं कुछ बताता नहीं, मैं इतने बताता हूँ मैं एक मेंबर हूँ, और कोई भी छोटी बड़ी मीटिंग होती है मैं उसमें घुस जाता हूँ सीखने के लिए। कभी कभी स्टार एजेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कभी एक मेंबर भी बहुत सारी बातें चीजें। तो आपको इन कुछ चीजों पे विशेष ध्यान देना है। अगर जो इसमें से जो मैं बताया, अगर इसमें से कोई चीज आपसे रिलेट हो रही है तो आप उसे निकाल कर फेंक दीजिए और इस सिस्टम पे आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता उतना आपके नजदीक आने लगेगी। नहीं तो लोग क्या काम करते हैं, स्टार एजेंट बन गए, ऐसे लगता है बड़ा बहुत बड़ा फील ले गया। अब स्टार एजेंट बाद वो सीखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं कि स्टार एजेंट स्टार रूबी में दोनों का काम करने का तरीका अलग है। स्टार रूबी स्टार डायमंड में काम करने का तरीका अलग है, और स्टार डायमंड से क्राउन एम्बेसडर का काम करने का तरीका। क्योंकि जब आप स्टार एजेंट बनते हो तो कुछ लोग मिलके या आप अकेले खा के प्रोडक्ट आप स्टार एजेंट बन जाते हो। लेकिन जब रूबी आप बनते हो तो अपने जैसा 3 बढ़िया स्टार एजेंट आपको तैयार करना पड़ता है। जब आप डायमंड बनते हो तो अपने जैसा एक्टिव 6 स्टार एजेंट खड़ा करना पड़ता है, और जब क्राउन एम्बेसडर आप बनते हो तो अपने जैसा 20 डायमंड खड़ा करना पड़ता है।
तब जाके आप क्राउन नंबर से डबल। इसलिए ध्यान रखो, तीनों का काम करने का तरीका अलग है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जीतना है तो डेली आपको सीखना है। लेकिन यहाँ लोगों से मीटिंग से भागते हैं, ये कहाँ सीखूं, अरे एक, और यही सब बड़ा कारण है। इसका मतलब कि आपको सब आ गया है। आज प्रोफेसर सर भी हर मीटिंग को सुनते हैं, के अग्रवाल सर सुनते हैं, धर्मशीला मैम सुनती हैं, हम लोग सारे लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब कि सब लोग अपने को डीएक्शन का एक मेंबर, आरबीसी यूनिवर्सिटी के एक शिष्य मान के चल रहे हैं। हमें सीखना, और सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। दोस्तों, मैं ये चीज कुछ माध्यम से समझाने की कोशिश किया। अब आपको डीएक्शन में प्रोडक्ट कैसे फ्री करना है, आपको टीएसआईपी कैसे फ्री करना है, बिना पैसा लगाए फॉरेन ट्रिप कैसे करना है, आप गाड़ी अगर लिए तो कैसे फ्री करना है, मकान अगर लेना चाह रहे, बंगलो लेना चाह रहे हो तो कैसे आपको फ्री वो हो। ये सारा चीज एक ही नहीं, प्रोडक्ट ही, लेकिन एक स्टेप बाय, जैसे मैं बोला कि एक मेंबर से आपके क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने में आपको तय करना पड़ेगा, वैसे प्रोडक्ट एक छोटा प्रोडक्ट पहले फ्री करना है, फिर और कुछ बड़े टारगेट पे जाना, फिर और कुछ जाना है, फिर उस तरीके से एक एक स्टेप पे आप जाएंगे तो आपकी सारी चीज बिना 1 रुपया लगाए आप इस डीएक्शन कंपनी से आप हर चीज हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि अपने पूरी फैमिली की सिक्योरिटी हासिल कर सकते हो, कि जो आपके न रहने के बाद आपके परिवार का पालन पोषण डीएक्शन करेगी। दोस्तों, ये आप सबको पता है, यहाँ एक हमारी सिक्योरिटी है, फैमिली सिक्योरिटी। उसके लिए करना क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, जब आप मेंबरशिप लेते हो तो हर प्रोडक्ट, मैं नहीं बोला कि एक साथ में सारे प्रोडक्ट का, एक एक दो दो, एक एक दो दो, जैसे आपके पास जितना आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के माध्यम से पहले प्रोडक्ट को खुद खाना सीखो। फेल होने का एक कारण यह भी है कि लोग, हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम खिलाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश नहीं करते। शिल्पा मैडम, आप लोगों को बताना, शिल्पा मैडम के घर में हमेशा लाखों रुपए का सामान भरा रहता है। इसका रीजन ये है कि उनकी सोच, उन्होंने पूरी तरह से इस बिजनेस को समझ गई। साथियों, पिछले महीने मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं देखा लास्ट, शिल्पा को, मैडम को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने 40,000 पीवी को स्टार एजेंट पे क्रॉस कर गई। सोचिए आप लोग कहाँ हो। अगर शिल्पा मैडम का डुप्लीकेशन करोगे तो ही आपका 40,000 पीवी जाएगा। अगर 10,000 वाले का डुप्लीकेशन करोगे तो 10,000 जाएगा। फेलुअर का डुप्लीकेशन करोगे तो आपका 1,000 पीवी भी नहीं जाएगा। तय आपको करना है, आपको किसके संगत में, किसका डुप्लीकेशन करना है, किसके साथ काम करना है। मैं 3 अपलाइन की बात कर रहे थे, हमारा लाइफ लाइन, लव लाइन, जो आप मिले आप उस व्यक्ति के साथ काम कीजिए। पहला मैंने क्या बताया, खुद को प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। अगर आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो गारंटी है कि आप सारी चीजें जो डीएक्शन आप लेना चाह रहे हो उसे भूल जाओ, आपको मिलेगा। दूसरा, आपको जब यह आप सफल होना चाह रहे हो, आपके लंबे रेस के घोड़े बनना चाह रहे हो, सेकंड पॉइंट, आपको कंज्यूमर बनाना पड़ेगा। 1 2 10 20 कंज्यूमर नहीं, आप 3 से 4 महीने में एक सर्विस करने वाला व्यक्ति, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति 40 साल तक नौकरी करता है, फिर एक दिन रिटायर होता है, जीरो पे हो जाता है। एक बिजनेसमैन सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक डेली शटर को उठाता बैठाता है, और आप बिजनेस में केवल 2 महीने 4 महीने में आप हर बेनिफिट लेना चाह रहे हो, फ्रीडम लेना चाह रहे हो, ऐसा कहीं होने वाला नहीं है साथियों। आपको सीखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, कंज्यूमर बनाना पड़ेगा। अगर आपने 100 कंज्यूमर बना दिया तो 100 कंज्यूमर में बाकी सबको, जैसे जिसमें जान लीजिए कि एक बार 2 बार आपको रिमाइंड कर रहा है, तो आप उसको फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। क्या बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर 100 आपके पास हैं तो 10 तो आपको मिलेंगे, 10 पक्का, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, 10 उसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। और जब वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर मिल बन गए तो आप उनको कुछ मत कीजिए, उनको डेली, आरबीसी हो चाहे कंपनी हो कोई भी,
उनको मीटिंग, ट्रेनिंग, उनके यहाँ आप जाके नए हैं तो आप होम मीटिंग कीजिए, उनके माध्यम से कहीं और को लेके जा रहे हैं तो वहां जाके आप ऑफलाइन हो ग्रुप मीटिंग कीजिए। ये सब आपको उसके साथ साथ दो फायदा होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको सिखाने को भी मिलेगा। ये आपको करना पड़ेगा। जब ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा तो भी क्या काम करेगा, आपने जो काम कर रहे हो वो भी खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, कंज्यूमर बढ़ाएगा, उसको भी लोग मिलेंगे। तो हमें आपको ये एक ही। हेलो सर। तो दोस्तों, सर ने बहुत अच्छे से हम बता रहे थे। अभी आ जाएंगे तो फिर हम साथ में जुड़ जाएंगे सर से। पर बहुत सारा मतलब सीखने को मिल रहा है। ऐसे अच्छे ग्रेट लीडर के पास बैठेंगे हम, मीटिंग में आके आधा घंटा थोड़ा देंगे तो जरूर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आज 2 साल से जो मैंने अच्छी तरह तो 1 साल से डीएक्सन ज्वाइन किया कि मैं हर मीटिंग, जब से आरवीसी शुरू हुआ तब से 7 बजे का कभी मैंने मीटिंग नहीं छोड़ा। और वो मीटिंग सुनते सुनते मुझे बहुत सारा सीखने को मिला उसमें से कि मैं कैसे ये बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि शुरू में तो मैं भी एक हेल्थ के कारण आई थी, तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि शायद मैं बिजनेस भी करने लगूंगी। पर आज मेरा बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है और एकदम खुशी से, कोई बाहर कोई प्रेशर टेंशन लेके नहीं करने का है। इधर हमें खुद खाना है, हमें जो अनुभव होता है वो लोगों तक हमें शेयर करना है। और शेयर करते करते लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, खाते हैं, फिर आप उसका रिव्यू लीजिए कि कैसा लगा क्या है। तो बात करते करते लोग उसके साथ भी वो कस्टमर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर वो भी अपने साथ ऐसे ही अपने लोगों को जोड़ते जाएगा। तो डुप्लीकेशन करवाए, सर जैसे हमें समझा रहे थे कि डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हमें रिएक्शन में बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। तो संगत की बात सर ने की कि किसके साथ आप बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ के आप सीख रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, वो जिसने जो लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जो सक्सेस है, उसके साथ बैठ के आप सीखोगे तो आपको भी अच्छे से वो जैसे चले वैसे ही डुप्लीकेशन करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं जैसे वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि डीएक्शन में तो आप देखेंगे तो हर दिन, आज 2 साल से आरवीसी पे एक से एक सक्सेस स्टोरी शाम को 7 बजे आरवीसी यूट्यूब चैनल पे हमें देखने को मिलता है। हम सुनेंगे तो लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। कोई ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हो सकता है। शायद दूसरी जगह पे हमें ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं एग्जाम्पल सामने नहीं है, डीएक्शन में तो एग्जाम्पल भी सामने है। और यहाँ कोई डिग्री की जरूरत नहीं, 18 साल की उम्र चाहिए बस। और लगातार आप जब तक जियो तब तक डीएक्शन करो, यहाँ कोई रिटायर्ड भी नहीं होता है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क जैसे सर ने कहानी बताया हमें कि राम और श्याम। तो आज का समय कैसा है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है इतनी, स्मार्ट वर्क की बहुत जरूरत है हमें। स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। लोगों को देखिए, जाने, उसके पास जाके आप थोड़ा नॉलेज लेंगे। क्योंकि आप लर्न करेंगे तो अर्न होगा। जैसे हमें सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं कि डीएक्शन में जुड़ो आपको पैसा आ जाने दो, नहीं ऐसा नहीं है। इधर आके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और एकदम नियति से आप सीखोगे तो साफ सुथरा बिजनेस है। इधर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं किसी को फंसाने की बात नहीं है, कहीं हमारा नाम किधर गलत नहीं होने वाला है। तो ऐसे बिजनेस के साथ हम जुड़ के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सर ने हमें बताया कि बिजनेस में स्किल की जरूरत पड़ती है। स्किल की जरूरत पड़ती है हमें। तो हमें स्किल कहाँ से डेवलप होगी, तो ऐसे ही हम मीटिंग में जुड़ेंगे बहुत बड़े बड़े लीडरों के साथ। आज तो आरबीसी पे इतना बड़ा बिजनेस, 12 बजे की मीटिंग होती है। मतलब डीएक्शन भरपूर ट्रेनिंग दे रहा है। आप घर में बैठ के, कहीं भाड़े का आपको खर्चा नहीं करने का है, कहीं समय अपना नहीं इतना जाता है। हम अपने ही घर में अपने काम के साथ हम ये मीटिंग अटेंड करके सीख सकते हैं। हाँ और सर। जरूरी है। हाँ सर, हाँ सर, आइए। सॉरी टू से कुछ कोई बात प्रॉब्लम। नहीं, होता है सर।
हाँ, तो ऑलरेडी मैं वही कहना चाह रहा था कि हमें सीख के अपने लोगों को सिखाना है जो मैंने बताया। और जब वो चीज हमारे आपके पास आ गया, वो चीज अगर हमारे पास स्किल अपनी आ गई है, तो ये ध्यान में आप रखिए, फिर उनको ये ट्रेंड करना है कि नेटवर्क कैसे बनाना है। ने, नेटवर्क अगर बनाने की भाषा हम उनको सिखा दिए, तो समझ लीजिए कि हमारे सारे जो हैं, मैं इसलिए थोड़ा ये करिए कि आवाज के लिए ना लाइट का प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए बैटरी न उतरे, इसलिए मैंने अपना वीडियो को बंद कर दिया शिल्पा मैम। चलेगा सर, चलेगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क, हमें नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क जब, आपको मैंने क्या बताया कि आप खुद कंज्यूमर बने, फिर आपने कंज्यूमर बनाने का, उनको प्रोडक्ट खिलाने की ताकत के बहुत सारे कंज्यूमर, यूजर, नेटवर्कर, ये सब चैप्टर पे आपका कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद उनको ये ट्रेंड कीजिए कि अगर यह प्रोडक्ट फ्री करना है, तो आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनना पड़ेगा। नेटवर्कर बनने में वो पूछेगा कि क्या करना पड़ेगा, तो जो आपने उसको ट्रेंड किया है कि आप पहले प्रोडक्ट यूज करो, फिर लोगों में शेयर, डिस्ट्रीब्यूटर बनो, और उसके बाद नेटवर्कर बनो। मतलब अपने जैसे कई लोगों, उसी में से चुन के 100 लोगों में से लेके आना है। और इसका एक ही फार्मूला, जैसे 9 टाइप की 10 टाइप इनकम मिल रही, वो पुराना जमाना है, पुरानी वर्जिन हो गई है। केवल कंज्यूमर पे जाइए, प्लान आपको, लेकिन ये ध्यान रखिए, प्लान आना चाहिए। कोई ऐसे आपको मिल जाएंगे उल्टी खोपड़ी वाले को, बोलेंगे प्लान मुझे बताओ। प्लान तो सीखना ही है ना, प्लान भी आपको सीख रखना है, ये नहीं कि हमें उसको भूल जाना है। प्लान आपको, डिएक्शन का प्लान आज की डेट में किसी को जरूरत है तो पैसे की जरूरत है। अगर पैसा नहीं है, आप ध्यान रखिए, कोई आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं। और आप तभी कोई चीज फ्री कर सकते हैं जब आपके पास पैसा हो। तो उसके लिए पहला स्टेप हमें क्या काम करना है कि 6 पिलर मजबूत खड़ा करने हैं। और 6 पिलर कैसे मिलेंगे, जब आप 20 से 25 पिलर बढ़िया खड़ा करोगे, उसमें से पहले जो आपके साथ एक्टिव, आपके साथ सब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जो आपको कहीं बार बार बुला रहे हैं होम मीटिंग के लिए, ग्रुप मीटिंग के लिए, तो उसी में से आपको चुनना है कि 6 कौन बढ़िया बंदे हैं, उनके साथ आपको काम करना है। जब उनके साथ आप काम करोगे, तो उनको क्या ट्रेनिंग देना है, वो 6 को, वो तो जहां लेके जाएंगे जाएंगे। वीकली एक आप अपनी अलग से मीटिंग लगाएंगे, उन 6 को यही बताइए कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में आपने कितना कंज्यूमर बना लिया है। पहला, एक स्टेप में, एक मीटिंग में आप उनसे ये बात कीजिए, आपके पास इस हफ्ते कितने कंज्यूमर बने। दूसरे हफ्ते में आप उनसे ये बात कीजिए कि भाई वो कंज्यूमर में से और कोई आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बना, या किसी साथ चर्चा किए। चर्चा क्या, उससे काम करने, जब प्रोडक्ट उसको बढ़िया लगे, उससे पूछो, आप सामने सवाल करो, भाई प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। जब वो बोलेगा बढ़िया लग रहा है, तो आपको अगर लग रहा है कि इसके अंदर कुछ नेटवर्क की, डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्कर की कलाकारी है, कला है इसके अंदर, तो आप उसको पूछिए क्या यह प्रोडक्ट फ्री में खाना चाहते हो। तो फ्री में कौन नहीं खाएगा। जब फ्री में खाने की तैयारी, बोले हाँ मैं खाना चाहता हूँ, उसको यही बोलो, आपको कंज्यूमर क्रिएट करना पड़ेगा। जब वो कंज्यूमर क्रिएट करेगा, तो उसका प्रोडक्ट पहले फ्री होने लगेगा। तो पहले 6 पिलर को करो, फिर दूसरी ट्रेनिंग करो कि और भी इससे ऊपर की आपकी कुछ सोच है क्या। केवल प्रोडक्ट ही फ्री खाने तक की सोच है कि और ऊपर की कुछ सोच है। जब बोलेगा कि और भी मेरी बड़ी सोच है, और भी मुझे कुछ करना है, उनको बताओ कि मैं जैसे कुछ और मेरी सोच है। अपनी सोच को, अपने जो आप ये बनाए हो, टारगेट बनाए हो, जो गोल बनाए हो, उससे थोड़ा शेयर करो कि मेरा ये गोल है। मेरी अपलाइन, मेरी सक्सेस अपलाइन ने मुझे जो बताया है, मुझसे क्वेश्चन किया था, वही मैं आपसे, मेरा ये, अब इससे मेरा प्रोडक्ट फ्री हो रहा है, इसके आगे का मेरा सपना ये है। तो वो भी पूछेगा तो मेरा भी सपना, इसके लिए करना क्या है। तब आपको बताना है कि
कि आपको जैसे मैं आपको यहाँ इस सिस्टम में लाई हूं, आपको ऐसे 6 लोगों को इस सिस्टम में लाना है। उसको बताइए, केवल ला के कुछ नहीं होगा, उनको ला के यही जो मैं आपको कर रही मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट, शेयर, ये सब सिखा रहे हैं, यही आपको करना पड़ेगा। वो खुद करना चालू करेगा, खुद करना। 6 उनको जब सिखाओ, 36 आपको 3 स्टेप तक बराबर ध्यान देना है। पहले अपने 6 पे, दूसरा स्टेप 36, तीसरा स्टेप 216 वाले पे आप पूरा ध्यान नहीं, लेकिन उनको कैसे ध्यान आप दे पाएंगे, क्योंकि अब टीम आपकी बड़ी हुई है। उनको आप जूम के माध्यम से, एरिया वाइज क्लासरूम मीटिंग के माध्यम से, हॉल मीटिंग के माध्यम से 6:36 तक आप बराबर पहुंचोगे, आपको मीटिंग लेना। लेकिन जब 216 पे जाओगे तो आपको जूम के मीटिंग, बड़े प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे। जब आप सही ढंग से सिस्टम आप फॉलो करोगे तो 100% है कि आपकी सफलता आपके कदम के नीचे होगी। आज मैं 2 साल से जो कर रहा हूँ, मेरे में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। चाहे मेरी इनकम की बात करूँ, चाहे मैं अपने टीएसआईपी की बात करूँ या मान-सम्मान की बात करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को शिष्य बन के काम कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आरबीसी यूनिवर्सिटी में एक से एक सिखाने वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं। वो सीखने वाले से कैसे आपसे मुलाकात होगी? जब आरबीसी के कैंप वगैरह होती है, आरबीसी की ट्रेनिंग कैंप लगे, कोई चीज़ लगी, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपको कई तरीके के लोग मिलेंगे। वो कैंप वगैरह के माध्यम से, वहाँ सब लोग कैंप में नहीं आते, क्योंकि पैसे वहाँ दे के आना पड़ता है। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को फी भरते हैं, वहाँ सीखने के लिए आपको फी भर के आना पड़ेगा। वहीं पता चलता है क्या आप एक सक्सेस स्टूडेंट हो, शिष्य हो। जब वहाँ जाओगे ना, कुछ क्वालिटी के लोग मिलेंगे, तब वहाँ आपको सीखने को सही ढंग से मिलेगा। जैसे अभी कैंप 17-18 तारीख को मैंने बताया कि कैंप मुंबई में हो रही है। अब उस कैंप में जो आए रहेंगे, जितने लोग रहेंगे, डॉक्टर राजेश सवारा आ रहे हैं, करंट की तो बात करेंगे, फ्यूचर की भी अगर वो बताएंगे, फ्यूचर में डीएक्शन करने क्या है, करने वाली क्या है, डीएक्शन का ब्राइड कहते हैं। जो वहां 60 लोग उस चीज को अगर सीख के जाएंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता, जो 1700 रुपया दे के आ रहे हैं, वो 1700 रुपया उनके लिए महंगा है नहीं। साथी, पैसे को अपने सीखने के लिए पैसे को नहीं देखना है। हम लोग अपने सीखने के लिए, अगर सीखने के लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरक्की को भूल जाओ कि आप तरक्की कर सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखिए। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक हो, सीखने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का सहारा, कैंप का सहारा, बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। और कुछ आपको मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मीटिंग ट्रेनिंग जो आपकी हो रही है, वो हो ही रही है। और आज मैं एक चीज, जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आपकी टीम करने वाली नहीं है। जैसे आज फर्स्ट डे, आप सबको पता है कि फर्स्ट डे 3500 पीवी का ये आरबीसी के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से लगातार चल रहा है। अगर आप 3500 पीवी नहीं कर रहे हो, तो क्या अपने डाउनलाइन से कराने का अधिकार आपको है? आपको अपनी डाउनलाइन से अधिकार नहीं है कराने का, वो करेगा भी नहीं। 3500 पीवी करके सबसे पहले आप अपना बिल अपने ग्रुप में डाल दो, जो ग्रुप आप बनाए ग्रुप में डाल दो। जब उसको दिखेगा, तब सामने वाला वो भी 3500 पीवी करेगा। और आपको ये चीज है, पता है कि इस महीने में 3500 पीवी करने वालों को, जो फर्स्ट डे 3500 पीवी कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से 15 लकी ड्रा है। क्या है? 15 लकी ड्रा है। हमेशा अगर आप पॉजिटिव सोचे, हमेशा मान के लिए शायद पहला लकी ड्रा मेरा हो सकता है। तो आज खुद 3500 पीवी कीजिए। हर महीने में 2 से 3 नए व्यक्ति को आप 3500 पीवी करने वाला तैयार कीजिए, क्योंकि ये 3500 पीवी करने वाला, ये कमांडो में गिनती होती है। ये आपकी टीम का कमांडो है, यही आपके साथ सही मायने में काम करने के लिए तैयार है। तो ये आपको करना है। बाकी नए लोगों सब कोशिश कीजिए कि 1000 पीवी कम से कम करें, 1000, 1500, 2000। लेकिन जो 3500 पीवी आपके साथ कर रहा है, वो आपके साथ फ्यूचर के लिए वो एक सक्सेस लीडर
फ्यूचर के लिए क्राउन एम्बेसडर है। दूसरा, बहुत सारे इसमें और भी लोग जुड़े होंगे, तो मैं डायमंड की भी बात करूं, 1 तारीख को 3500 पीवी करके जो QSD क्वालिफाई स्टार डायमंड बन रहा है, उसके लिए भी ट्रॉफी प्लस टाई, ये 2 चीज तो कंपलसरी मिलेगा। और उसको 10 लकी ड्रा QSD के लिए है, उसमें वह उसका बेनिफिट ले सकता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग आज से ही पहले दिन से, जैसे हम मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में कहीं भी जाते हैं, 1 तारीख को माथा टेकते हैं, भगवान मेरा पूरा महीना अच्छा जाए, मेरा बिजनेस अच्छा जाए। तो डीएक्शन का भी जो आपका अकेले नहीं, आपकी पूरे कई जनरेशन की लाइफ सुधार देता है। 1 तारीख को साथियों, इस डीएक्शन का स्टार्ट पॉइंट जो आपके नजदीक है, ये आपके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से कम नहीं है, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ 1 तारीख को जाइए, जो आपकी इच्छा है, कुछ ना कुछ पीवी जरूर बना के आइए। अगर आप स्टार एजेंट हैं तो 3500 पीवी बनाना ही बनाना है आपको। स्टार एजेंट, स्टार हो भी, स्टार डायमंड हो, अगर उसके नीचे हो तो कम से कम 1500 पीवी बनाने का स्टेप यहाँ से शुरू कीजिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, और स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, 636-216 सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और मैं सफलता की तरफ पूरी तरह से बढ़ रहा हूँ। तो शिल्पा मैम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमको सुने और हमें आज इस आप लोगों ने बोलने का सहल करने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत बड़ा आभार आपका सर, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। तो कहानी हमें सुना के बहुत सारा उसमें हमें सीखने को मिला। एक स्मार्ट वर्क और हमारा एक होता है हार्ड वर्क, तो वो हमें हार्ड वर्क करके आगे निकल जाना है। और तो मैं भी आई थी जब भी, तो मुझे भी 6 महीना बहुत तकलीफ होता था, लोगों को समझाऊं, सुनाऊं, फिर एक प्रोडक्ट के बारे में बताओ तो लोग सुनेंगे भी नहीं, और कुछ बात मतलब मेरे को बताना है पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। तब मुझे थोड़ा ऐसा लगता था क्यों कर रही हूँ ये मैं चीज, मैं छोड़ दूँ इसको। तो घर में आके फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं, ये चीज हर घर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा और सच्चा रास्ता है कि हर घर में एक पैसिव इनकम आनी चाहिए। क्योंकि मैंने कोरोना में बहुत सारे घर में ये कहानी देखी थी कि लोगों के घर में कमाने वाला चला जाएगा, तो आप जाके देखिए अपने कुटुंब के घर पे जाके, कोई भी अपने रिश्तेदार के घर पे जाके कि 5,000 मांग के देखिए, कोई 5,000 नहीं देने वाला है। तो फिर वही कुटुंब, वही वो रिश्तेदार वाला, जब भी आप एक काम करते हैं, या तो अपना पड़ोसी हो, या तो अपना गांव का हो, या शहर का लोग हो, जब भी वो गलत बोलता है तो छोड़ो, वो बात सुनो ही नहीं, अपना फोकस रखो कि मुझे क्या हासिल करना है। क्योंकि वो फोकस लेके आप काम करते ही जाएंगे। तो जैसे ही ऐसे ही सर ने बताया कि कहानी में कि एक मूर्ति थी कि टूट गई, वो सह नहीं कर पाई हुए संघर्ष को। और एक था कि वो इतना भी हथौड़ा लगा पर उसने आकार पाया, तो वो मंदिर में जाके पूजा उसकी करते हैं लोग, और एक के ऊपर सब नारियल फोड़ते हैं। तो ये सब सुन के हमें सीखना चाहिए कि शुरू में संघर्ष है, डरना नहीं चाहिए, करते रहो, सीखते रहो, जितना सीखोगे ना उतना काम आगे बढ़ते जाएगा। तो सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि डुप्लीकेशन करना चाहिए। तो मैं भी यही चीज सीखते सीखते लोगों कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ तक जाते और इतना कमाई कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने बिहार वाले, मतलब बिहार की मीटिंग देखती हूँ ना, तो सर ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं पर हम कुछ पढ़े नहीं है, वो लोग कुछ नहीं है उसके पास शिक्षण, फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो लोगों का बिल, मैंने माधुरी देवी का बिल जब सूरत में फर्स्ट मीटिंग अटेंड किया, मैंने 3.5 लाख का बिल देखा अपनी आंख से, तभी मैंने माना कि नहीं, डीएक्शन में पैसा आता है, मेहनत करना पड़ेगा। तो तब से मैं डीएक्शन के साथ जुड़ गई और मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं उसको भी यही बताऊंगी कि आप भी मेरे साथ जुड़ के यही काम करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं सिखाऊंगी। मेरे से नहीं होगा, मेरी अपलाइन भी इतनी अच्छी है, दोनों जन सोहेल सर और मिश्रा सर, तो हमें हेल्प मिलने वाली है। और आगे तक कहीं भी जाएंगे आप, क्रॉस लाइन में भी कोई रहेगा तो भी हमें डिएक्शन में हेल्प मिलता है। यही परिवार है, ऐसा नहीं है कि खुद के लिए करता है, ये हेल्पिंग का बिजनेस है, यहाँ लोगों की मदद की जाती है। तो यहाँ अकेले नहीं है, हम साथ में कारवा लेके चलते हैं और
लोगों के साथ बताते बताते हमारा कारवा भी बनते जाता है। तो बात करने से डरिए मत। और 6, 36, 216 ये 3 स्ट्रक्चर पे जाएंगे ना, बहुत बड़ी इनकम इसमें से मिल सकती है हमें। और ऐसे ही इनकम आएगी कि हम बुढ़ापा में काम नहीं कर पाएंगे तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज बहुत सारे जगह पे हम ये देखते हैं, तभी मुझे सोच आती है कि नहीं, आज से जो काम करेंगे तब हमें 10 साल के बाद वो दिखने को मिलेगा। तो लंबी रेस का घोड़ा, जैसे सर ने बोला, तो लंबी रेस का घोड़ा है कि शुरू में नहीं इतना दिखता है, पर धीरे धीरे आप 6 जुड़ते जाएंगे। एक 6 व्यक्ति को ही आपको मेंटेन करना है, 6 को सिखाना है, पर बहुत सारे लोगों को आपके साथ जोड़ के बाद में 6 अच्छे से आपको छांटना पड़ेगा। तो ये बात हमने सर ने सिखाई और सच में रिएक्शन में हम भी वो खा सकते। आज मैं पहला मेरा टारगेट था कि मैं खुद का प्रोडक्ट फ्री करूं, तो आज मेरा प्रोडक्ट घर का फ्री होने लगा है, इतना बोनस मुझे आने लगा है। तो सर आप दोस्तों, आप भी जोड़ के ये काम करिए हमारे साथ और आप भी सीखिए। और हर दिन जितनी भी मीटिंग है वो इतनी मीटिंग आप हो सके तो ज्वाइन करिए जरूर। जितना आप लर्न करोगे इतना अर्न होगा। वो शाम की 7 बजे की RVC चैनल है ना, उसको जरूर आप देखिए। नहीं आप आगे देख पाए तो आप YouTube पे जाके RVC सब्सक्राइब करिए और देखिए, उधर जाके बहुत सारे टेस्टिमोनियल पड़े हैं कि लोग कैसे आगे बढ़े हैं। तो थैंक्स सर, गुड मॉर्निंग। आप आए और आगे भी आते रहिए और हम लेकर जैसे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा शिक्षण देते रहिए। थैंक यू। थैंक यू शिल्पा मैम, आपने बहुत बढ़िया, पहली बात तो आप बहुत बढ़िया होस्टिंग की, इसके लिए बहुत बताओ। सारे थैंक यू व्यूअर सर। से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आज इससे ठान लीजिए, मुसीबत आएगी, आपकी मुसीबत को दूर करने के लिए सोहेल सर, हम जो आपकी अपलाइन है, कोई भी अपलाइन हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरे पास आओगे किसी भी लाइन से, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा एक है, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। कहीं से भी आप जुड़े हैं, जो मेरे लायक रहेगा मैं आपके हर काम का निदान करूंगा और आपको आगे बढ़ाने में पूरी तरह मदद करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थैंक यू शिल्पा मैडम, आपने थैंक यू। इतना गुड बढ़िया मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन किया और आप आगे बढ़िए, एक लंबे देश का घोड़ा बनिए। पूरी तरह से मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपके काम को मैं सलाम करता हूँ, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सोहेल आपके सर को जैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सोहेल सर ने एक मौका दिया, और सोहेल सर तो ग्रेट लीडर हैं, हम भी उनसे सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मिल के सीखेंगे और मिल के शेयर करेंगे तो शायद एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा होगा, और हम यही उम्मीद आप सारे लोगों से करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।